वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग प्रॉब्लम स्टडी कर रहे थे 8.3 एंड 8.4। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 8.5 और 8.6 11 6 चैप्टर नंबर 8। आज बच्चे हमने 8.5 को स्टार्ट करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर मैंने कुछ यहाँ डायग्राम बनाई है ताकि स्टेटमेंट को सपोर्ट हो जाए। कह रहा है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग 50 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी। तो बच्चे मैं गिवन डाटा यहाँ पे राइट डाउन कर लूंगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो कह रहा है मेरे पास आ रही है 50 वाट पर मीटर का स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ पोलराइजर। तो ये कह रहा है कि पोलराइजर के पेयर पे पड़ रही है। ये फर्स्ट पोलराइजर है, ये सेकंड है। कह रहा है कि द फर्स्ट पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट अ 50 डिग्री। तो पहले का जो एंगल है वो बन रहा है 50 डिग्री का। तो ये एंगल है 50 डिग्री विद वर्टिकल। तो ये इसका एक्सिस है, यानी जिसके अलोंग लाइट पास होगी। तो बाकी लाइट ब्लॉक कर देगा, तो इसके लॉन्ग लाइट को पास करेगा। और ये जो एक्सिस है इसका वर्टिकल के साथ एंगल आ रहा है 50 डिग्री का। तो ये हम लोग लिखेंगे इसको बच्चे θ1। ये मेरे पास आ रहा है 50 डिग्री। इसके बाद कह रहे हैं द सेकंड पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री। तो जो सेकंड का एक्सिस आ रहा है θ2 वो मेरे पास आ रहा है 20 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर। तो यहाँ पे आप लोगों ने I1 बच्चों कैलकुलेट करना है और साथ में आप लोगों ने I2 कैलकुलेट करना है। ये बच्चे स्टेटमेंट थी। अब इसको समझ लीजिएगा, बहुत अहम सवाल है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, और इक्वेशन कौन सी यूज करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। बच्चे ये गलती करते हैं कि मॉलेज लॉ वाली इक्वेशन पहले में भी लगा देते हैं, दूसरे में भी लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है वो मैं बताता हूँ। फिर दूसरा वो एंगल पहले में θ1 50 पुट करते हैं, दूसरे में θ2 20 पुट करते हैं, न्यूमेरिकल फिर गलत हो जाता है। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होना। तो ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी बच्चों, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गलतियां होती हैं। न्यूमेरिकल ऐसे ही बच्चे सॉल्व कर जाते हैं, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो लाइट आ रही बच्ची ये अनपोलराइज्ड लाइट है। हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल जब किया 8.1 प्रॉब्लम, उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो कह रहा है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट आई है, आगे फिल्टर पे पड़ी है, बताएं कितनी इंटेंसिटी पास होगी, कितनी ब्लॉक हो जाएगी। जब ये लाइट है ही अनपोलराइज, तो पहला फिल्टर चाहे जिस भी एंगल पे रखा है, बड़ी अहम बात बच्चों सुन ले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब ये लाइट ही अनपोलराइज है तो पहला फिल्टर जिस भी एंगल पे रखा है वो लाइट को 50% ब्लॉक ही करेगा और 50% पास करेगा। यानी कि ये जो लाइट जो फिल्टर है ये आने वाली लाइट का 50% हिस्सा ब्लॉक हमेशा करेगा, क्योंकि लाइट है अनपोलराइज। एक एक्स प्लेन एक वाई प्लेन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग, तो एक को ब्लॉक करेगा ही करेगा। अब जो ब्लॉक हो जाएगी वो 50% ब्लॉक हो जाएगी, तो 50% ही पास होगी। तो यहाँ पे I1 के साथ आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट बना के कि जो फर्स्ट फिल्टर है वो 50% ब्लॉक करेगा और 50% पास आउट होने देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो I1 पास होगी बच्चे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर 1 इज इक्वल टू जितनी इंटेंसिटी शुरू वाली है I0 माइनस जितनी ब्लॉक होगी है I0 बाई 2। तो ये I ऑफ ब्लॉक भी आप लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे कह दें I0 माइनस I ऑफ बच्चे ब्लॉक आ जाएगा। तो ये I ब्लॉक कितनी है मैंने बताया हाफ ब्लॉक हो जाएगी बच्चे। अब देखिएगा I1 का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2, आप बच्चों एलसीएम ले लें तो बनेगा 2I0 माइनस I0। तो इसको हम लिख सकते हैं I0 बाई 2। तो बच्चे ये जो इंटेंसिटी I1 आएगी ये मेरे पास आएगी 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 वाट पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी बच्चे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर। तो ये बनी 7.5 बनी बच्चे। अब हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें ये एंगल बड़े इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा कहता है कि पहले का एंगल है 50 डिग्री, दूसरे का एंगल है 20 डिग्री, लेकिन है वर्टिकल के साथ एंगल, इनका आपस का एंगल नहीं है। अब लाइट यहां से आई 15, इसमें से गुजरने के बाद रहेगी 7.5। अब इस लाइट ने पास होना है सेकंड में से और फिर बनना है I2। तो ये जो सेकंड पोलराइजर है इसको कभी ये लाइट का एंगल नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि ये कौन से एंगल पे पड़ा है, क्योंकि इसने देखना है कि इसने फर्ज करें 30 पे किया है, 40 पे किया है, 60 पे, जिस एंगल पे इसको रखा है उस एंगल ने डिसाइड करना है यहाँ पे लाइट कितनी पास होगी। अब यहाँ बच्चों देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने जब I2 निकाला तो बाय यूजिंग मॉलेज लॉ I2 की हमारे पास इक्वेशन आती है I1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे I1 है,
I1 इंटू कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। मैं यहाँ थीटा 2 नहीं लिख रहा, थीटा 1 नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा बताता हूँ। इन दोनों में देखा जाएगा बच्चे अब एंगल कितना है, क्योंकि इन दोनों के आपस के एंगल ने डिसाइड करना है कि लाइट ने यहाँ कितनी इंटेंसिटी पास करनी है। तो यहाँ जो एंगल निकाला जाएगा थीटा बच्चे वो बराबर आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये 50 माइनस 20, तो ये बनेगा मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं लिख भी देता हूं, आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। 50 माइनस 20 बच्चों, तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल 50 नहीं है, 30 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे I2, तो ये बनेगा 7.5 इंटू कॉस 30, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। मैं पहले बच्चे लूंगा कॉस 30 की वैल्यू। बच्चों cos 30 की वैल्यू मेरे पास है 0.866। फिर मैंने इसका लिया स्क्वायर, तो बच्चों ये मेरे पास आंसर है 3/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो यहाँ बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/4 को 7.5 से, तो मेरे पास आएगा 5.625। तो ये बच्चे इंटेंसिटी आती है आफ्टर पासिंग थ्रू सेकेंड पोलराइड। तो यहाँ बच्चे गलतियां जो करते हैं मैंने आपको बता दी। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन, एक जगह थीटा 1 एक जगह थीटा 2, तो ये सारा ही न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो ये था बच्चे प्रॉब्लम 8.5, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, जो गलतियां होती है मैंने आपको मेंशन कर दी। अब चलते हैं 8.6 की तरफ। कहता है टू पोलराइजिंग शीट हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल। सेम ऐसे ही है, कहता है दो शीट्स हैं पैरेलल है और दोनों की डायरेक्शन ही पैरेलल है। इसका मतलब अगर एक में से लाइट पास होगी तो सेम वही लाइट दूसरे में से भी पास हो जाएगी। सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम। तो वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया। थ्रू व्हाट एंगल दे must either sheet be rotated if the intensity is dropped to be half। फर्ज कीजिएगा पहला पोलराइजर ऐसे रखा है, दूसरा पहले ऐसे था, अब उसको आपने रोटेट करना शुरू करना है। वो कहता है कहां तक रोटेट करेंगे कि यहाँ जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाए। तो हमारे पास बात ये आई कि हम लोगों ने ये एंगल निकालना है कि इंटेंसिटी मस्ट बी ड्रॉप टू हाफ। तो बच्चे यहाँ पे आई जो इंटेंसिटी है वो होनी चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का हमारे पास हाफ आ जाए। कोई भी इंटेंसिटी आई नॉट हमें नहीं पता, चाहे वो 7.5 है 15 है, जो भी हमने उसको नाम दिया था आई नॉट का, उसका हाफ रह जाएगी। तो ये बच्चे गिवन डाटा है, हम लोगों ने बच्चों थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिएगा बच्चे, फिर सेम बच्चे मोलेज लॉ पे चलते हैं। मोलेज लॉ वाली इक्वेशन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे बच्चे वैल्यूज लिखने लगा, सॉरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ बाय यूजिंग मोलेज लॉ। बच्चे I इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला आता है जो हम लोगों ने पढ़ा, वो बच्चे बहुत अहम इक्वेशन है। तकरीबन बच्चे हमारे पास हाफ न्यूमेरिकल जो है, हाफ से भी ज्यादा बच्चे जो है वो इसी एक टॉपिक से सॉल्व हो रहे हैं। I इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास बना I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये है क्वेश्चन। I की वैल्यू कहता है हाफ हो गई है, तो यहाँ बच्चे 1.5 यानी लिख सकते हैं I/2। तो I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों। तो यहाँ बच्चों I नॉट को I नॉट से मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा 1/2। अब 1/2 इज इक्वल टू बना कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपने चीजें राइट डाउन की होंगी। अब दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। तो बच्चे स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ बचा 1/√2। तो 1/√2 विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ये है बच्चे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो कॉस इधर आगे बन जाएगा कॉस इनवर्स। तो बच्चे ये बना कॉस इनवर्स 1/√2। तो बच्चे आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके cos 1/2 स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो वैल्यू आती है 45 की। तो अगर आप cos इनवर्स 1/√2 करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री का। तो ये बच्चे हमारे पास एंगल आता है कि जब आप 45 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी बच्चे है जो वो हाफ हो जाएगी ड्रॉप होके। ये थी बच्चे प्रॉब्लम नंबर 8.6 और 8.5। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को। उम्मीद है कि बच्चे आप लोग ये लेक्चर अच्छे से वॉच कर रहे होंगे। इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे आप हमसे डिस्कस करें। जो पॉइंट जहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा वो हमसे डिस्कशन करें ताकि आपके पॉइंट साथ साथ क्लियर होते जाएं। और इस चैप्टर की बच्चे प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट वॉच करें। वहाँ पे प्रॉपर थ्योरी के, न्यूमेरिकल के, शॉर्ट के, हर चीज़ के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।